Okay, so good morning, all of you. So today we will discuss a important question of B.Ed fourth semester of subject inclusive education. Okay, so actually this question is generally very important and मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट मिला ये क्वेश्चन बनाने के लिए, आंसर्स बनाने के लिए. ओके, सो द टॉपिक इज़ ADHD. ओके, सो अगर आपका एक क्वेश्चन आया राइट द शॉर्ट नोट ऑन ADHD, तो आपको एक्चुअली लिखना इसमें क्या है. ओके, सो सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा आगे. ठीक है, अगर आप लोग मेरा ये पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं सो यू कैन गो एंड वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो. मेरा B.Ed से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक अपलोड होके है. ठीक है, तो आप लोग वो सारा देख सकते हैं. ओके, सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो ये क्वेश्चन आएगा व्हाट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ADHD और राइट अबाउट ADHD. सो व्हाट इज़ दिस ADHD? सो ADHD जानने से पहले हम लोग को ये जानना है कि हमारा बहुत सारा लर्निंग डिसेबिलिटी रहता है बच्चों में, जैसे कि डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़. जैसे हम लोग देखते हैं इस सब्जेक्ट में बहुत सारा मतलब डिसऑर्डर, मतलब बच्चे डिसेबल बच्चे हैं. ये इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, जो डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं वही है इंक्लूसिव एजुकेशन. तो यहाँ पे बहुत सारा आप लोग अगर ये सब्जेक्ट पढ़े हुए तो आप लोग जानते होंगे, या फिर आप जो जाके मेरे लास्ट वीडियोज़ वॉच कीजिए, उसमें हम लोग का मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डिसेबिलिटी, ये सारे के बारे में है. तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं. टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी आपका लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत टाइप का होता है. जैसे कि बच्चे के पास टैलेंट है, IQ है, बट वो जान नहीं पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है. लर्निंग मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग, ओरल स्किल. सो ये सारा तो होता है जो कि लर्निंग स्किल्स होता है. सो इसमें जिसका डिफ़िकल्टीज़ होता है उसे हम लोग लर्निंग डिफ़िकल्टी बोलते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका IQ कम है या फिर उनका टैलेंट नहीं है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ नहीं है. दिस इज़ नॉट लाइक दैट. उनका वो सब कैपेबिलिटीज़ है, बट फिर भी दे आर फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टी. तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी, दैट इज़ डिसफेजिया, अफाजिया. दैट उसका डिसफेजिया का मतलब क्या है, वो लोग स्पीक, मतलब दे आर हैविंग डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग. ठीक है, एबिलिटी टू यूज़ अंडरस्टैंड लैंग्वेज, वो समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ये होता है. देन अफाजिया क्या होता है, ओरल डिफ़िकल्टी में, डिसेबिलिटी में ये आता है. इट इज़ द एब्सेंस और लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पावर इन यूज़ वर्ड एंड रीडिंग. जैसे कि हम लोग रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो हम लोग का वो पावर नहीं, हम लोग अच्छी वर्ड्स यूज़ करके लिख सकते हैं. ठीक है, ये सारा होता है अफजिया. तो ये ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी में जाता है. नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा देन जैसे कि डिसलेरिया क्या होता है. इट इज़ डिफाइंड एज द डिसऑर्डर इन व्हिच द पर्सन फेल्स टू लर्न टू रीड इन स्पाइट ऑफ एडुकेट, इंटेलिजेंस है बट फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहा है, इसे डिसलेरिया बोलते हैं. तो दीज आर द ओरल डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी. देन राइटिंग डिसेबिलिटी में आपका आ जाएगा क्या, डिसग्राफिया. देन स्पेलिंग प्रॉब्लम, एरिथमेटिक डिसेबिलिटी, दैट इज़ डिसकैलकुलिया. तो ये आप लोग पहले से भी जानते हैं इसका मतलब क्या है. तो रीडिंग में क्या आया जनरली हम लोग का, पहला है राइटिंग में डिसग्राफिया. दैट मीन्स जैसे कि हम लोग को लिखने में प्रॉब्लम है, बच्चों को वो लिख नहीं पाते, या थोड़ा लिखते हैं तो उनका हाथ दर्द देता है, उनको इस टाइप का फीलिंग्स आता है कि लिखने में अच्छा नहीं लगता उनको. ठीक है, स्पेलिंग प्रॉब्लम, जैसे कि वो स्पेल कर रहे हैं एनफ को नफ से स्पेल कर रहे हैं, तो ये सारा होता है स्पेलिंग प्रॉब्लम. डिसकैलकुलिया क्या है, ये है एक्चुअली एक एबिलिटी, मतलब बच्चे जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, अरिथमेटिक्स से डरते हैं, कैलकुलेशन से डरते हैं, उसे बोला जाता है डिसकैलकुलिया. सो ये सारा है लर्निंग डिसेबिलिटी. ये तो हम लोग देख लिए कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी, इन स्पाइट ऑफ द स्टूडेंट हैविंग गुड IQ, गुड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बट स्टिल द स्टूडेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम इन लर्निंग, दैट इज़ ओरल एंड रिटन. ये सारा हम लोग देख लिए. अब हम लोग देखेंगे कुछ बच्चों में क्या होता है ना, इमोशनल एंड बिहेवियरल डेविएशन होता है. जैसे कि नॉर्मल बच्चों का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा इमोशन होना चाहिए, उसमें भी डेविएशन होता है. एंड दैट इज़ रिलेटेड टू दिस ADHD. इसलिए मैं आप लोग को ये बताएं. तो चिल्ड्रन विद इमोशनल एंड बिहेवियरल एंड इमोशनल डेविएशन का मतलब क्या है, उनका बिहेवियर में चेंजेस, वो नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं है. सो ये क्या होता है, ये 2 टाइप्स में होता है. एक होता है आपका
oppositional defiant disorder, that is ODD. देन अनदर इज़ योर अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज़ ADHD. सो मेन टाइप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या है, ये दो है, ये है बिहेवियरल डिसऑर्डर. तो पहला जो है ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है, जैसे कि 2 to 16% बच्चे क्या होते हैं, ये नेगेटिव डिसओबीडियंट दिखाते हैं, मतलब नेगेटिव आंसर्स देते हैं, अपोजिशन करते हैं जो टीचर बोलते हैं. सो इसे बोला जाता है ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर. देन नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं ADHD, जो कि हमारा टॉपिक. आई होप आप लोग को अभी तक समझ में आया होगा कि हम लोग ADHD तक पहुँचे कैसे. ओके, सो दिस इज़ ए टाइप ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर इन द चिल्ड्रन. तो देखिए ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसका मतलब क्या है, ये इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका कितना पार्ट्स, एक है अटेंशन, देन सेकेंड है डेफिशिएंट, देन है हाइपर एक्टिविटी, देन डिसऑर्डर. अटेंशन मीन्स वो बट अटेंटिव नहीं हो पा रहा है बच्चा, अटेंशन नहीं दे पा रहा है पढ़ने में. हाइपर एक्टिविटी मीन्स कुछ हाइपर टेंशन दिखाना, कुछ एंग्जाइटी दिखाना, कुछ डिसऑर्डर दिखाना, कुछ कंडक्ट अच्छा नहीं है. तो ये सारा आता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ओके, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं. सो इसको हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी. सो पहला है लर्निंग डिसेबिलिटी, मीन्स उनको लर्निंग में प्रॉब्लम होता है. जैसे हम लोग पढ़े अभी, तो क्या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है लर्निंग में, एनीथिंग रिलेटेड में भी, रिटर्न में भी, ओरल कुछ भी. कंडक्ट डिसऑर्डर मीन्स उनका कंडक्ट अच्छा नहीं है. जैसे हम लोग स्कूल्स में सर्टिफिकेट मिलता है तो हम लोग क्या देखते हैं, कंडक्ट कैसा रहता है, गुड बैड, ये है ना. तो कंडक्ट मीन्स वो अच्छा बिहेवियर दिखाना, अच्छा कंडक्ट दिखाना. जैसे सपोज हम लोग बच्चे को बोल रहे हैं कि ऑल ऑफ यू ब्रिंग योर कॉपीज, आई विल चेक योर होमवर्क इन द क्लासरूम. तो उसमें आई विल चेक योर होमवर्क, देन उस टाइम बच्चा क्या करता, दौड़ के बाहर चले जाता. तो ये एक अच्छा कंडक्ट नहीं है. दिस इज एन एग्जाम्पल. सो ये होता है कंडक्ट डिसऑर्डर. देन अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर, जो कि हम लोग ODD देख लिए, वो भी ADHD के अंदर आ सकता है. ये क्या है, इरिटेटिंग आर्गूमेंट, ये सारा होना, इरिटेशन दिखाना, आर्गूमेंट करना टीचर के साथ, ये होता है अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर. द नेक्स्ट हमारा क्या है, टॉरेट सिंड्रोम, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. टॉरेट सिंड्रोम क्या होता है ना, एक्चुअली रिपीटेड मूवमेंट, मतलब बॉडी पार्ट्स का कुछ रिपीटेड मूवमेंट करना, या फिर सिर को बार बार हिलाना, या फिर हैंड मूवमेंट करना, ये सारा मतलब जो कि अच्छा बिहेवियर क्लासरूम में नहीं दिखाता है. सो ये दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिंड्रोम, दैट इज योर टॉरेट सिंड्रोम. दैट मीन्स रिपीटेड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. ओके, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट. देन डिप्रेशन, आप तो जानते हैं बच्चा डिप्रेशन में रहता है, कुछ जो भी हम लोग पढ़ा रहे हो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता. देन एंग्जाइटी. दिस ऑल आर रिलेटेड टू अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. मीन्स वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है, प्लस वो हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है, मीन्स हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिविटी, एंग्जाइटी और मतलब नेगेटिव एटीट्यूड, ये सारा. सो दिस इज़ नोन एज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ये एक डिसऑर्डर है जो कि कुछ बच्चों में पाया जाता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ADHD. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. ये बहुत सिंपल है. आप लोग पहले लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, बिहेवियरल चेंजेस क्या है, वो लिखेंगे. देन इसका जो 2 टाइप्स है उसको समझाएंगे. देन दिस इज़ ऑल अबाउट योर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा. सो ड्यू टू इन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम मैं अच्छे से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अपलोड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. कभी भी मैं चाहूँगी कि अच्छा टॉपिक्स जो है हम लोग का क्वेश्चन आता है वो मैं अपलोड कर लूँगी. सो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो जब भी मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड करूँ तो आप लोग को इमीडिएट पता चले कि ये टॉपिक आ गया है, आप लोग पढ़ सकें. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप लोग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ADHD. सो नेक्स्ट आई विल गो विथ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक with other important topic. Okay, so thanks for watching. Bye all of you.